3 जनवरी को जन्म हुआ शिक्षा की देवी माई सावित्रीबाई फुले जी। और जो टीचर डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को ऐसे व्यक्ति को लेकर टीचर डे मनाया जाता है जिनका कोई भी योगदान है ही नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई योगदान नहीं। और धर्म ग्रंथों की बात की जाए, ब्राह्मणवाद की बात की जाए तो उनके अनुसार उसमें सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया हुआ है। क्षत्रिय और वैश्य को भी सुविधा अनुसार ही उनको अधिकार दिया है। शूद्रों को तो बिल्कुल भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और समस्त यानी सारी की सारी स्त्रियों को तो बिल्कुल अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी वर्ण की हो। आज के वक्त एक मूर्ति को लेकर उसको सजाकर वाणी हाथ में पकड़ाकर सर पर मुकुट पहनाकर सारे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ये ज्ञान की देवी है, सरस्वती माता है। टीचर डे मनाया जाता है ब्राह्मणवाद को लेकर, जिनका कोई अस्तित्व है ही नहीं और योगदान है ही नहीं। कोई भी नहीं जानता कि सरस्वती माता ने कौन सा स्कूल खोल दिया, कितनी किताबें बांट दी, कितना पढ़ाई के लिए जागरूक किया, कितने कॉलेज खोल दिए, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई भी प्रूफ नहीं है। जो लोग इस काल्पनिक फोटो को दिखा रहे हैं कि ये शिक्षा की देवी है, आखिर इन्होंने योगदान दिया क्या है, खुद सोचिए। ये तो फोटो भी नकली है जो 200-300 सालों में रेडी की गई है। किसने देखा है इनको कि ये साड़ी पहनती थी, जो साड़ी भारत के इतिहास में कहीं पाई ही नहीं जाती, ना ही किसी मूर्ति में। और जो भी पुरानी बुद्धिज्म की मूर्तियां मिली हैं, शिलालेख मिले हैं, कहीं भी कोई स्त्री साड़ी पहनी हुई नहीं मिली है। तो ये नकली मूर्ति, काल्पनिक सरस्वती जिसे कहा जाता है, इसे क्यों दिखाया जा रहा है? आप इसका कारण जानते हैं? मैं आपको बताती हूँ। एक महान स्त्री का जन्म हुआ था 3 जनवरी को, जिनका नाम सावित्रीबाई फुले है। पूरे भारत में किसी भी स्त्री को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, परंतु माई सावित्रीबाई फुले ने समस्त भारत की महिलाओं को एजुकेशन राइट्स दिलाने के लिए काम किया था। परंतु 3 जनवरी को टीचर डे मनाने की बजाय ये लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, जिन पर चोरी का इल्जाम लगा था। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि माई सावित्रीबाई फुले को कोई ना जान पाए, क्योंकि ये पिछड़े वर्ग से, ओबीसी बीसी वर्ग से आती थी। और जब इन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी तो इन पर आरोप लगाए गए, एलिगेशंस लगाए गए। मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। एक्चुअल में हिंदू धर्म में कहीं भी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, परंतु सावित्रीबाई फुले ही थी जिन्होंने इस हक को हासिल करने के लिए संघर्ष किया। और ज्योतिबा फुले जो कि इनके पति थे, इन दोनों ने संघर्ष किया, तब जाकर महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या सहा, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। जो सावित्रीबाई फुले थी, इनका अपना कोई भी बच्चा नहीं था। आप सोच सकते हो कि इनको क्या दुख सहना पड़ा, क्या क्या ताने सहे होंगे। इनको कहा गया कि इसने धर्म नष्ट कर दिया है, ये ईसाइयों के चक्कर में आ गई है, पढ़ने लिखने की बात कर रही है, धर्म नष्ट किया है, तभी भगवान ने इसकी कोख छीन ली है, इसको बांझ बना दिया है। पूरी जिंदगी इनको ऐसे ऐसे तानों से परेशान किया गया, परंतु इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। क्या आप ये जानते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब पूरे भारत में प्लेग फैला हुआ था, किसी भी जाति का हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी बीमार पड़ रहे थे। उसी वक्त सावित्रीबाई फुले जी सेवा करने निकल गए। अगर ये चाहती तो इनके पास इतनी संपत्ति थी, राजा इनको इनकी मंथली इनकम देते थे। जो इन्होंने समाज के लिए योगदान दिया था, उनका हर महीना इनको पैसा मिलता था, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। परंतु जब सेवा करने गई तब इनको भी प्लेग बीमारी हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। ये ही डिफरेंस होता है बहुजनों में और गैर बहुजनों में। गैर बहुजन हमेशा लूटेगा ही लूटेगा, और जो बहुजन होगा वो अपने समाज के लिए अपनी जान भी दे देगा। आप यह भी जानते नहीं होंगे कि ज्योतिबा फुले जी ने दूसरी शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। ज्योतिबा फुले जी के पिता ने कहा था कि बाल बच्चा तो तुम्हारा है नहीं, तुम दूसरी शादी कर लो। तब ज्योतिबा फुले ने साफ साफ मना कर दिया था कि जिससे मेरी शादी हुई है मैं उसी के साथ पूरी जिंदगी व्यतीत करूंगा।
और एक और बात कि एक ब्राह्मण विधवा महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, उसे भी लोग मारना चाहते थे। तब उस वक्त सावित्री बाई ने ही उनकी सहायता की थी। बच्चे को गोद ले लिया था जिसका नाम यशवंत था। उसको पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। उसके बाद हड़पसर के निवासी ज्ञानबा कृष्ण राय संसाणे की पुत्री राधाबाई के साथ डॉक्टर यशवंत फुल्ले की शादी 4 फरवरी 1889 को एक सादे समारोह में संपन्न हुई। ऐतिहासिक दृष्टि से महाराष्ट्र में यही सर्वप्रथम अंतरजातीय विवाह था। अब मैं आपको बाबा साहब के सावित्रीबाई को लेकर क्या विचार थे वो बताऊंगी। बाबा साहब ने कहा था कि सावित्रीबाई फुल्ले ने देश में अपने क्रांतिकारी सामाजिक सुधार के कार्यों से नारी जगत के लिए एक महान आदर्श स्थापित किया। उनका जीवन एक ऐसी ज्वलंत मसाल है जिसके दिव्य प्रकाश में भारतीय नारी ने सर्वप्रथम समाज में सम्मान के साथ जीना सीखा और दूसरों के लिए मिसाल बनी। सावित्रीबाई के महान कार्यों से भारतीय नारी के पैरों में अनादिकाल से पड़ी परतंत्रता गुलामी की बेड़ियां खंड खंड हो पाई। यह सावित्रीबाई के अदम्य साहस और महान कार्यों का ही सुपरिणाम है कि आज भारतीय नारी स्वतंत्र होकर खुली हवा में सांस लेने में समर्थ हुई है और पुरुषों के समान हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो बाबा साहब ने अपने हाथ से लिखा है कि सावित्रीबाई की वजह से ही महिलाएं बाहर खुलकर सांस ले पा रही हैं और पुरुषों के समान हर एक क्षेत्र में जीत हासिल कर रही हैं। अब आप ही बताइए, शिक्षा की देवी कौन? सरस्वती माता जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, या सावित्रीबाई फुले जिन्होंने स्पेशल गर्ल्स स्कूल खोला और जिन्होंने महिलाओं की पैरों की बेड़ियां खोली, अपने समाज को आगे बढ़ाया, इतने ताने सहकर भी हिम्मत नहीं हारी, घर से बाहर तक निकाला। और हमें यह समझना चाहिए कि जो राइट्स हमें दिए गए हैं वो सावित्रीबाई फुले की वजह से, जिनका जन्मदिन 3 जनवरी को हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। मेरा तहे दिल से माई सावित्रीबाई फुले को प्रणाम। नमस्कार, मैं थी आपके साथ ईशा सम्राट।